जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। टीआरडीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, टीआरडीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं मिलाप चौहान, स्वागत है आपका गढ़वाल तक न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आ रखा हूँ उत्तरकाशी के चिन्याली शोड़ के दिचली पट्टी के भल्ड गांव में। और भल्ड गांव में ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको तमाम ग्रामीण नजर आएंगे और ये लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और इनकी सिर्फ एक ही मांग है शासन प्रशासन सरकार से कि हमें विस्थापन दिया जाए, क्योंकि भल्ड गांव जो है, नीचे आप टिहरी झील देख सकते हैं, ये टिहरी झील है। और भल्ड गांव मतलब भौगोलिक स्थिति से कभी भी इस गांव में भूधसाव हो सकता है। साल करीबन 2013 में यहाँ भूवैज्ञानिक आए थे और ये भल्ड गांव भूधसाव के कागार पर, और किसी भी टाइम ये गांव पूरा झील में धंस सकता है। मेरे ठीक नीचे आप देख सकते हैं, ये टिहरी झील है और टिहरी झील के मात्र 2 मीटर ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम ग्रामीण लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लगातार पिछले साल भी मैं यहाँ आया था, पिछले साल भी मैंने आपको इन लोगों की पीड़ा बताई थी, किस तरह से ये लोग विस्थापन की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर कर्मचारी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको आश्वासन नहीं मिला। इनसे हम बातचीत करेंगे, आप लोग बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, यहाँ पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, क्षेत्रीय नेता भी उपस्थित है और आज धरना प्रदर्शन का 12वां दिन है। पिछले साल भी हम यहाँ पर आए थे, पिछले साल भी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, आज भी वही स्थिति है। पिछले साल यहाँ पर कर्मचारी आए थे, लिखित दिया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ में हमारे साथ टिहरी गढ़वाल के सामाजिक कार्यकर्ता भंडारी जी भी हैं, जो लगातार 12 दिन से यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं। तो भंडारी जी, क्या स्थिति है यहाँ की? जैसे कि मिलाप भाई, आप पिछली बार भी यहाँ पे आए थे, कवर किया था आपने। तो पिछली बार जब हमारा धरना था तो शासन प्रशासन ने यहाँ पे इनको 15 दिन का टाइम दिया था कि हम 15 दिन के अंदर आपका विस्थापन कर देंगे, कुछ ना कुछ उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 1 साल बाद भी यहाँ पे ग्रामीणों को फिर से उसी परिस्थिति में यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि 1 साल बाद तक भी इनकी मांगों पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पिछले साल भी ये स्थिति थी? जी बिल्कुल, ये स्थिति है, सेम स्थिति है और सेम स्थिति में सेम परिस्थिति में यहाँ पे बैठना पड़ रहा है और वही संघर्ष लोगों को फिर से करना पड़ रहा है दोबारा 1 साल। तो सरकार प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? एक तो यहाँ पे जैसे आ रहे हैं डुंडा, उत्तरकाशी जिला प्रशासन भी आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो गांव है, ये 2 सीमाओं के बीच में फंस के रह गया है। इनका जो मामला है वो टिहरी झील से संबंधित है, लेकिन जो प्रशासन आ रहा है वो कह रहा है हम उत्तरकाशी के प्रशासन, हमारा टिहरी झील से कोई संबंध नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसी बीच में ग्रामीण फंस रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी भी जानबीन है भाई, टिहरी झील के कारण इनकी ज़मीनों को नुकसान हुआ है, तो ये बैठेंगे ही और अपने कहीं ना कहीं अपने उत्तरकाशी प्रशासन से भी ये मांग करेंगे कि भाई हमारी ज़मीनों को हमें मुआवजा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा भी ये गलत नीति है कि अगर उत्तरकाशी जिले के कुछ गांव यहाँ पे टिहरी झील से प्रभावित हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तरकाशी प्रशासन का भी यहाँ पे टिहरी बांध परियोजना में कुछ ना कुछ उनका भी रोल होना चाहिए, ताकि वो अपने लोगों की वहाँ पे समस्याएं रख सकें, उनका निराकरण कर सकें। पिछले साल क्या वजह थी जब सरकार ने कहा था कि 15 दिन बाद विस्थापन होगा? तो 1 साल हो चुके हैं, अभी तक विस्थापन नहीं हुआ। बिल्कुल। वैसे तो ये इन लोगों का कहना ये है कि हम 2006 से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले साल से मैं इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो पिछले साल प्रशासन का हमेशा यही रहता है किसी ना किसी तरीके से धरने को समाप्त किया जाए, उसके बाद आश्वासन दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं है, 1 साल से लगातार कम से कम इन्होंने हर सोमवार को ये नई टिहरी जिला मुख्यालय में जाते हैं, पुनर्वास निदेशक से मिलते हैं, उन पर अपनी समस्याएं रखते हैं, लेकिन फिर भी इनको आश्वासन ही दिया जा रहा है, कोई आश्वासन, और इनका काम नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पे विभाग के भी कर्मचारी आ ही रहे हैं यहाँ पे वार्ता के लिए, लेकिन उनसे वार्ता विफल रही है। अभी हाल में इनके यहाँ पे यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल जी भी यहाँ पे आए थे, उनसे भी ग्रामीणों की वार्ता विफल रही थी। बाकी जितने यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, समाज सेवी, अभी हमारे बीच में यहाँ पे प्रधान जी हैं, तो इन जैसे समाज सेवी और जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे लोगों को अपना सहयोग दे रहे हैं। तो इसके लिए हार्दिक धन्यवाद भी है यहाँ पे कोटवाल जी का, प्रधान जी का, जो यहाँ पे आके अपना समर्थन दे रहे हैं। तो देखिए, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का 12वां दिन है और यहाँ पर ग्राम सभा गढ़वाल घाट के वर्तमान प्रधान बिशन कोटवाल जी भी आ रखे हैं। तो सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बुल्ला, आपका सबसे पहले स्वागत है। आप ऐसे धरना प्रदर्शन में जनता की पीड़ा के लिए यहाँ पे आए हैं, और बड़ी दुखी बात है कि हमारे ये ग्रामीण लोग हैं, कई सालों से अपनी मांग को लेकर यहाँ पे डटे हैं, और हर बार जो भी शासन प्रशासन या कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे, सब आश्वासन दे रहे हैं, कोई ठोस कदम इनके लिए नहीं उठाया जा रहा है। और टीएसडी टिहरी जो हमेशा हमारे उत्तरकाशी जनपद के लिए सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ से हमारा क्षेत्र तक अर्बन चिन्याली छोड़ से बहुत ज़्यादा है। तो ये सवाल इसी ग्राम
पंचायत का नहीं है, बल्कि हमारे जो झील के दाएं बाएं जो गांव है, जैसे पजानी है, बनान गांव, यहाँ से सभी लोग परेशान झेल रहे हैं। कई बच्चे हमारे झील में खुला होने के कारण कई डूब गए हैं, कई परिवार बर्बाद हो गए हैं, कई हमारे जानवर चले गए हैं। हमारे इस इलाके में तकरीबन हर ग्राम पंचायत का घाट थे, घाट पे जाने के लिए हम अपना मुर्दा नहीं जला सकते हैं, अपने घाट बंद हो गए हैं, सब परेशानी झेल रही हैं। और मैं समझता हूँ ऐसी परेशानी के समय हम लोग को पूरे साथ की ज़रूरत है। हमारे जितने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं सब इनके साथ आना चाहिए, क्योंकि दर्द आज इनको है, कल हमें होगा, किसी को भी हो सकता है। क्षेत्र की लड़ाई है, क्षेत्र की मांग है, और मैं सरकार से और शासन प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ इनकी मांग पर विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत समय से लड़ रहे हैं। आज जो विपदा इन पे है, 12 दिन से यहाँ पे अपनी परेशानी दिन रात झेल रहे हैं। देख रहे हैं कहीं पे यहाँ पे सांप आ रहे हैं, कहीं पे कीड़े आ रहे हैं, कहीं कितनी परेशानी झेल रहे होंगे, और तो इनके संज्ञान लेने वाला कोई नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन आ रहे हैं, अपनी ड्यूटी करके चले जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई हमारे जिला के जो अधिकारी साहब हैं, SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, वो अपनी देखरेख कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आगे लड़ने के लिए उनको आना चाहिए, क्योंकि हम उनके परिवार के हिस्से हैं, हम उत्तरकाशी जनपद के रहने वाले हैं, और उनको भी हमारे साथ लड़ना चाहिए TSD से, कि ताकि इस गाँव के लिए और इन परिवारों के लिए इनकी समस्या दूर हो सके और इनकी समस्या का समाधान हो सके। बाकी यहाँ पर विधायक जी भी पहुँचे, अभी तक कोई आश्वासन नहीं हुआ है। मतलब विधायक जी भी आए थे, उनको भी अपने स्तर से लड़ना चाहिए जनता के लिए, क्योंकि जनता प्रतिनिधि इसलिए बनाती हैं कि ताकि वो जनता के ऐसी मुसीबत में समय पर काम आए और जनता के लिए लड़ें। उनको लड़ना चाहिए, इनके साथ जाना चाहिए, टिहरी जाना चाहिए, सरकार के पास जाना चाहिए, CM साहब के पास जाना चाहिए। वो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि है, हमें उनसे पूरी उम्मीद होनी चाहिए कि ताकि उनको हमारे साथ आना भी जरूरी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कमल सिंह जी हैं, जो लगातार पिछले साल से और इस साल भी जुटे हुए हैं, और ग्रामीणों की यही मांग है कि जल्द से जल्द विस्थापन हो। तो कमल जी, क्या मुद्दा है? पिछले साल भी आप बैठे थे, सरकार सुन नहीं रही है या फिर अनदेखा किया जा रहा है? देखो जी, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और नमस्कार भी करता हूं, क्योंकि आप हमारा दुख दर्द समझ के यहाँ पर प्रधान जी का भी और आपका भी, कोटवाल जी का भी, मैं इनके लिए भी नमस्कार करता हूं कि ये हमारे दुख दर्द को समझ के आपको भी लाए हैं इधर और यहाँ पर भी आए, क्योंकि इन्होंने हमारी पीड़ा समझी है, इन्होंने हमारा दुख को समझा है। सबसे पहले मैं इनका आजीवन आभारी हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ये लोग बराबर प्रतिनिधि आ रहे हैं। कल यहाँ पर छोटी मणि का प्रधान भी आया है और हमारे विधायक जी भी आए हैं, और विधायक जी से मैं एक ही अनुरोध करूँगा कि वो एक प्रतिनिधि मंडल बना के जो है जिला अधिकारी टिहरी के पास जाइए और हमारी मांगों को वहाँ पर ले जाइए। और पिछली बार जब ये यहाँ जो है DM साहब ने हमें 15 दिन का समय दिया था, और आप ही थे भाई साहब हमारे साथ में, और उस दिन आप ही थे यहाँ पर, और डुंडा SDM मैडम थी, उनके सामने जो समक्ष यहाँ पर जो सारी जनता इकट्ठी हुई थे, सारे लोग प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे, उनके सामने DM साहब ने, जो DM साहब का लिखित रूप आया था कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है मैं भल्डगांव का वो करूँगा, ये विस्थापन करूँगा, ये इसकी जांच करूँगा। तो आज 15 दिन के बजाय जो है भाई साहब 1 साल हो गया। 1 साल जो है, 1 साल तो इनका जो पीरियड था, इन्होंने कहा कि हम जो है वहाँ ड्रोन सर्वे कराएंगे। तो ड्रोन सर्वे का मतलब होता है 6 बार बोला इन्होंने। मैं उनकी बात पे सहमत हुआ 6 बार की बात पे भी, लेकिन भाई साहब इनका पीरियड तो ख़त्म हो गया। अब किस बात पे मैं विश्वास करूँ? DM साहब हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं। की टीम आई थी, किस वर्ष आई थी वो? एक टीम तो भाई साहब जो जिस टाइम प्रीतम पवार जी कैबिनेट मंत्री थे, अच्छा, उस टाइम 2013 में जब आपदा आई थी उत्तरकाशी में, तो यहाँ पर जो है जिला अधिकारी महोदय हो गए, हमारे कैबिनेट मंत्री जो प्रीतम सिंह पवार है, उन्होंने बाकायदा जो है यहाँ पर लदाड़ी से वैज्ञानिक को भेजा है। वो यहाँ पर 2 दिन तक रहा। उस व्यक्ति ने जो है इस धरती पे बजा बजा के जो है और मशीन लगाई उसने बाकायदा जमीन पे, और बजा बजा के हथौड़ा बजाया उसने इस धरती पे। उसने बाकायदा अपनी रिपोर्ट पे लिखा हुआ है भाई साहब कि ये भल्डगांव झील में कभी भी समा सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आज हमें वो दिन देखने के लिए मिल रहा है भाई साहब, क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ कि हर जगह हर तरफ से भूस्खलन भी जारी है, हमारी ज़मीन जो है सीधे ज़मीन के अंदर घुस रहे हैं। तो मैं जिला अधिकारी महोदय से टिहरी से यही निवेदन करूँगा कि जब यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा क्या तब वो हमारा दुख दर्द समझेंगे? और परसों हमारे SDM साहब आए, SDM साहब भी जो है सीधे बोल रहे कि हाँ तुम मेरे स्तर से धरना तोड़। मैंने बोला सर मैं तोड़ता हूँ, पहले आप हमें ये बताओ कि निर्णय क्या है। उन्होंने कहा कि 10 दिन का टाइम मुझे दो। मैंने कहा सर मैं 10 दिन का टाइम देता हूँ, आप हमें लिख के दो कि मैं 10 दिन के अंदर भल्डगांव विस्थापन कर दूंगा। तब क्या कहने लग गए हो कि ये तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट का मामला है,
और ये जो है टिहरी डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ नहीं आ सकते हैं और हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो भाई साहब मैं एक बात पे इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ इन प्रशासन से कि जब ये डैम बना था ना उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं की टिहरी जिला वाली बात हो उत्तरकाशी जिला वाली बात, उस टाइम क्यों नहीं बोला इन्होंने? सही है, उस टाइम भी तो बोलना चाहिए था ना, खुमियों को वो कर रही है, छुपा रही है। उस टाइम में तो बोलना चाहिए था ना इनको कि ये टिहरी जिला की है और ये उत्तरकाशी जिला की है। आज हमारी धरती डूबी है, आज हमारे जो है मकानों में दरार है, हमारे लिए खतरा पैदा हो रखा है, लेकिन ये दर्द नहीं है इनको। और अब जो है वो टिहरी जिला उत्तरकाशी जिला वाली बात कर रहे हैं। इसलिए भाई साहब हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारे साथ जो है सौतेले व्यवहार किया जा रहा है। टिहरी खास करके टिहरी डीएम साहब जब उत्तरकाशी से वहाँ गए, हमने उन पे उम्मीद लगाई। जब उन्होंने मेरे लिए बोला पिछली बार के 15 दिन का समय दिया, कमल लाल जी आप बिल्कुल घबराओ मत, मुझे पूरा बेल्डों का मालूम है। मैंने बोला सर हो जाएगा, लेकिन जब 1 साल हो गए, 1 साल के बजाय नहीं हुआ। परसों मदनीगी वाले बैठे, उनको 3-4 दिन में नहीं हुआ और मदनीगी में डीएम साहब खुद गए, ट्रॉली पे गए वहाँ से मदनीगी, और उन्होंने जो है मदनीगी वालों का विस्थापन कर दिया। क्या बेल्डों का नहीं कर सकते हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बेल्डों के लिए अलग ही नियम हो सकता है। जब मदनीगी के लिए हुआ, जैसे रोला कोट हुआ, वहाँ क्या था मैं उधर नकोट का हुआ, तो ऐसा क्या बेल्डों का नहीं हो सकता है? जो 2000 गडोली का हुआ, जो 2013 की रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट के भी क्यों नहीं मान रहे? मैं तो इस बात पे इनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ कि जिस वैज्ञानिक ने जो है हथौड़ा बजा के इस धरती को बजाया और तब जाके उसने रिपोर्ट बनाई, क्या उसकी रिपोर्ट फेल हो गई? गलत हो गए? कर रहे हैं प्रशासन, क्या दोबारा सर्वे होगा? प्रशासन तो सर कह रहा है कि दोबारा सर्वे हो रहा। मेरे पास इतनी रिपोर्ट पड़ी है कि 2008 से लेके और 2023 तक मैंने इनसे सूचना का अधिकार से ले रखे हैं। जितनी बार यहाँ सर्वे हुई, कितनी बार सर्वे करोगी? ये तो खाली एक गुमराह करने वाली बात है और बेको बनाने वाली बात है। अगर ये हमारे साथ ये अनदेखे कर रहे हैं, कम से कम और नहीं है तो कम से कम ये परमात्मा से तो डरे, ईश्वर से तो डरे, इसको तो डरे, कम से कम इसकी डर तो माने। क्या पैसा बड़ा नहीं होता है भाई साहब? पैसा तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन ईश्वर की डर तो बहुत बड़ी होती है। क्षेत्रीय विधायक या मनोत्री विधायक डोभाल जी आए थे तो उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने तो यही कहा भाई साहब कि मैं जो है आगे प्रयास जारी है मेरा और मैं करूँगा जो मेरे से बन पड़ेगा करूँगा। तो धरना प्रदर्शन उन्होंने खत्म करने के लिए नहीं किया कुछ? क्यों नहीं किया? उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनकी बात विफल रह गई। यहाँ पर विफल ऐसे रह गए भाई साहब कि यहाँ पर कोई जनता मानने वाली नहीं है। हमें जो है जब 15 दिन का टाइम दिया, 1 साल हो गए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और जब तक हमारा विस्थापन नहीं होता है, जिला अधिकारी महोदय से टिहरी से मेरा यही निवेदन है, जब तक हमारे यहाँ से विस्थापन नहीं होता है, हम तब तक यहाँ से खड़े उठने वाले नहीं हैं। हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। वैसे भी हमने अपने घरों में मरना है, जहाँ हमारी ज़मीन वहाँ पर घुस जाने, मकान घुस जाना है, वहाँ तो मरना ही हमने। तो इसलिए अच्छा क्यों नहीं हम जो है यहाँ पर जो है यहीं पे मर जाएंगे, जल समाधि में मर जाएंगे। हाँ, और जल समाधि होगी। ये आप देख रहे भाई जी, ये झील हमारे करीब आ चुकी है। ये 1-2 दिन का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो है हम जल्द समाधि में मर जाएंगे। जब हमारी प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा है, हमारा कोई प्रतिनिधि भी नहीं वो आ रहा है। यहाँ गढ़वाल घाट के प्रधान यहाँ पर आ रहे हैं, आ सकता है, लेकिन जो हमारे नज़दीक के प्रतिनिधि वो यहाँ पर नहीं आया। अभी गाँव का प्रधान आ रखा है यहाँ पे? गांव का प्रधान कहाँ आया? अभी गांव का प्रधान आया नहीं, 1 दिन आया था वो, उसके बाद नहीं आया। हमारे क्षेत्र पंचायत भी 1 दिन आया था, उसके बाद अब मतलब ही नहीं होता। अब ये लगा लो भाई साहब, अब गढ़वाल घाट प्रधान जी ने जो है अपनी गाड़ी लेके आपको लेने गया, अब वहाँ से आपको लाए, तो ये भी तो एक उस वाली बात है। और जो हमारे पड़ोस के हैं, इनको हमारा दुख दर्द नहीं है। देखो इनका कितना दुख दर्द है हमारा। तो हम तो पहले इनके जो है आजीवन आवारी है भाई साहब। जितने हमारे वो है, हमारे कल के दिन गांव विस्थापन होता है ना, तो सबसे पहले तो हम इनके आजीवन आवारी है, जो हमारे आवाज़ उठा रहे हैं और जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं तो उसी का वो करूँगा, धन्यवाद करूँगा जो यहाँ पर हमारा साथ देंगे। कल के दिन प्रधान जी हमारे लिए ऐसे बोलेंगे कि फलानी जगह जाना है, ये काम करना है, हम कैसे नहीं करेंगे? हमारी जनता कैसे नहीं करेगी? हमारी मातृशक्ति कैसे नहीं जाएगी? हमारी मातृशक्ति है ना, जनप्रतिनिधि की यही पहचान होती है। इसीलिए पहचान होती है और आगे भी वही आदमी बढ़ता है जो सक्षम होता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो दूसरे का दुख दर्द समझता है वो आगे भी बढ़ता है। और जो केवल अपना स्वार्थ देखता है, अपना स्वार्थ तक रहता है, वो आगे कभी नहीं बढ़ता है, वो जो है झांकता ही रह जाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहीं पे अपनी बातों को विराम दूंगा। और प्रधान जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे यहाँ आए हैं और जो हमारा समर्थन दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। परसों भी आए, वो आए रहे बेचारे, ऐसा नहीं। और
वो भूतपूर्व प्रमुख जी भी रात को जो है मुझे फ़ोन कर रहे, 2-3 बार उनका भी लिए फ़ोन भी आया कि भाई साहब वहाँ पे थोड़ा उससे रहना, सब बहनों को भी बोल देना, सब माताओं को भी बोल देना, भाइयों को भी बोल देना, थोड़ा वहाँ पर बहुत खतरा भी है, सांप की डर भी है, बिच्छू की डर भी है, इसलिए जो है मेरा संदेश भी वहाँ पर दे देना। तो हम उनके लिए भी यही मनोकामना करेंगे, उनका बुखार रह जाए, हमारी तो ये उनके लिए मनोकामना है। और प्रधान जी का तो हम बार बार धन्यवाद करेंगे और बार बार आजीवन आभारी रहेंगे। देखिए, जैसे कि ससुर जी लोगों ने बोला है, हम लोग उन्हीं बातों में सहमत है। और यहाँ पर कितना खतरा है हम लोगों के लिए। ये रात दिन बैठे हैं, 12 दिन है, पर 12 दिन का अगर डबल करें तो 24 दिन हो रहा है, दिन और रात ना। दिन देख रहे हैं पर रात कोई नहीं देख रहा है। रात और दिन अगर दोनों चीज़ काउंटिंग करेंगे तो 24 दिन हो रहा है। और 24 दिन का आप लगा लो, उसमें यहाँ पे रात भी बैठ रहे हैं, दिन भी बैठे हैं, कितना खतरा है, कितना नुकसान है, बिच्छी कीड़े कांटे सब चीज़ आ रहा है ना। अब अभी आप लोगों ने देखा कि उस बहन को बिच्छी ने काट दिया था। अगर ऐसे में 1-2 कुछ गिर गया, इंसान मर गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन ही तो लेगा। कब लेगा? जब लोग मर जाएंगे। ये यहाँ कुछ बड़ी ऐसी दुर्घटना हो जाएगी जब कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो प्रशासन क्यों नहीं देख पा रही हमारा इस दुख को, हमारे इस दर्द को, कि हम अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। हमारे घरों में खतरा है, रात को नींद नहीं आ रही है। कल रात इतना बारिश का मौसम हो गया था और जब हम यहाँ पर बैठे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ आगे से ये टूट जाएगा, ऊपर से हम यहीं धंस जाएंगे। तो इन लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है भैया? ये सारी चीज़ों को तो देखना चाहिए, क्योंकि सरकार ही जनता ने बना रखा है। और अगर सरकार जनता के लिए नहीं होगी तो फिर किस काम की है सरकार? 12 दिन हो गया मने आज। हाँ, आज 12 दिन मने। और हमारी यही मांग सरकार से, अपना मुख्यमंत्री से भी, अपना डीएम से, अपना विधायक से भी यही मांग हमारी कि हमने जल्द से जल्द विस्थापित करो। पानी हमारा नजदीक आएगी, हमारे मकानों पर दरार, हमारी जमीन धस रही, हम तो बहुत खतरा है, हम तो बहुत परेशानी है। हम साल भी तुम बैठे हैं? हाँ, हम का पिछले साल भी हम बैठे रहे। डीएम हमने शासन देनी कि तुम 15 दिन टीएम देनी हमने, और हमने 15 दिन बेटी कोई वो नहीं देनी। हम बहुत परेशान है। हमारी बेटी बुआरी ये झील के किनारे बैठी, कोई खतरा हो लो तो ये जिम्मेदार रहा सरकार। तो ये मेरी माँ जल्द से जल्द हम हमारी मांगों को सुनो, और सब उसे ये हाथ जोड़ की विनती है कि हमारी मांग को सुनो और जल्दी जल्दी हमने वो करो। नहीं तो हमारी बेटी बुआरी एक झील में समा जाएगी तो तब क्या करेगी सरकार हमारा? देखिए, 12 दिनों से यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। और ऐसे में आपको पता है कि पहाड़ों में आजकल खेतों का कार्य चल रहा है, झंगोरा कोदे की कटाई चल रही है। तो ऐसे में सारे महिलाएं गांव का कार्य छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में, और रात को भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और रात में आपको पता है कि पहाड़ों में बारिश भी हो रही है, मानसून का मौसम भी है। तो ऐसे में अगर किसी भी टाइम यहाँ पर बड़ी अनहोनी हो सकती है। सरकार से, प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द भल्ड गांव को विस्थापन किया जाए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।